और देखिए ईरान पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला। ईरान के तबरीज में मिसाइल स्टोर डिपो पर हमला हुआ है। इजराइल फाइटर जेट ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल और कई जगहों पर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। और जहां पर भी बैलिस्टिक मिसाइल गिर रही है वहां पर ऐसा ही धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें उस जगह की भी सामने आ रही हैं जहां पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर सबको चौंका दिया है। ईरान पर इजराइल का ये बहुत बड़ा हमला सामने आया। ईरान के तबरीज में मिसाइल स्टोर डिपो पर हमला हुआ है। इजरायली फाइटर जेट ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए ईरान की तरफ से भी हमला हो रहा है तो इजराइल भी कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है। इजराइल भी लगातार ईरान के तमाम अलग अलग लोकेशंस में बैलिस्टिक मिसाइल दागकर हैरान और सबको परेशान भी कर दे रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी सेना ने ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। ईरानी एयर स्पेस में आते ही ड्रोन को मार गिराया गया। ईरानी एयर स्पेस में आते ही ड्रोन जो है वो ध्वस्त हो गया। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कि जैसे ही ड्रोन डिटेक्ट होता है उसे आसमान में ही नष्ट कर दिया जाता है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी सेना ने ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। ईरानी एयर स्पेस में आते ही ड्रोन को मार दिया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बहरीन में ईरान के हमले से भारी तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही का मंजर देखने को मिला है। बहरीन में ईरान के हमले से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना भी बनाया। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है तबाही का मंजर, आप देख सकते हैं। जो गलती सद्दाम हुसैन के अंत का कारण बनी, अब उसी इतिहास को ईरान दोहरा रहा है। सुप्रीम लीडर समेत उसकी पूरी एलीट लीडरशिप का खात्मा हो चुका है, लेकिन ईरान अब खाड़ी देशों में तबाही मचा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ईरान का अंजाम भी सद्दाम हुसैन वाला होगा? देखिए। दुबई पर बरसे बम। जॉर्डन हो रहा बेदम। बहरीन टू कतर, ईरान का बारूदी टेरर। No way! Oh my God! Oh my God! No! Oh, holy fuck! सऊदी अरब टू कुवैत, ईरान का आत्मघाती अटैक। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Yo! Oh! Oh my God! Oh my God! It actually hit right here. Oh my God! That actually... खामनेई की मौत के बाद बदले की आग में जल रहे ईरान ने अपना सारा गुस्सा खाड़ी देशों पर उतार दिया है। No way! No way! वो लगातार मिडिल ईस्ट के देशों को टारगेट कर रहा है। ईरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक से पड़ोसी देशों में खलबली मची है। खाड़ी देशों की सरजमीं खतरा रही। ये ठीक वैसे ही है जैसा कभी इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने किया था। ईरान कुछ वैसे ही रास्ते पर निकल चुका है जब सद्दाम हुसैन ने भी अपने ही पड़ोसी को टारगेट किया था। फिर चाहे सऊदी अरब हो या कुवैत, जिस तार को छूकर कभी सद्दाम हुसैन को 440 वोल्ट का झटका लगा था,
और उसे इराक ही नहीं जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ा था। आज कुछ वैसा ही ईरान भी कर रहा है। सद्दाम वाली गलती ईरान को पड़ेगी महंगी। कुवैत में अमेरिकी बेस से उठता यह धुआं बताने के लिए काफी है कि कैसे ईरान ने कुवैत को टारगेट किया है। ईरान के हमले में कुवैत में स्थित अमेरिकी बेस को भारी नुकसान हुआ है। شوف لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 इतना ही नहीं, कुवैत के आसमान से जमीन पर गिरता F-15 विमान का यह मलबा भी साफ दर्शा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी बेस के नाम पर किस तरह कुवैत को निशाने पर लिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के हमले में अमेरिका से लिया गया F-15 फाइटर जेट राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 कुवैत में ईरान के हमले का टेरर साफ साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि ईरान के संभावित हमलों से निपटने के लिए यहां एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। IRGC ने दावा किया है कि कुवैत में अमेरिकी नेवी बेस अली अल सलेम एयरबेस पर घातक हमला किया गया है, जिसके बाद अमेरिका ने अगले आदेश तक इस बेस को बंद करने का फैसला किया है। ईरानी सेना के मुताबिक इस अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया, जिससे बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया। ईरान की यह बदले की कार्रवाई ठीक वैसे ही है जैसे सद्दाम हुसैन ने जनवरी 1991 में किया था। तब सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरब और इजराइल पर 39 स्कड मिसाइलें दागी थीं। तब सद्दाम की रणनीति थी कि जंग की आग में पड़ोसी देशों को इंगेज किया जाए ताकि इजराइल और खाड़ी देशों के गठजोड़ को तोड़ा जा सके। लेकिन सद्दाम की यह रणनीति न सिर्फ उल्टी पड़ी बल्कि गल्फ वॉर में उसके पतन की वजह भी बन गई। इसी गलती ने खाड़ी देशों में सद्दाम हुसैन को अलग थलग कर दिया और पड़ोसियों पर हमले की सजा उसे भुगतनी पड़ी। अब कुछ ऐसी ही गलती ईरान दोहरा रहा है। ईरान लगातार सऊदी अरब को टारगेट कर रहा है। सऊदी के आरामको रिफाइनरी से निकलते तबाही के इन शोलों और धुओं को देखिए, जो बताने के लिए काफी है कि अमेरिकी बेस तो सिर्फ बहाना है। असल में ईरान का इरादा सऊदी को ठिकाने लगाना है। आरामको रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा तेल संयंत्र माना जाता है। पर्शियन गल्फ के पश्चिमी तट से ली गई इस तस्वीर को देखिए, कैसे सऊदी का आरामको ऑयल संयंत्र आग की लपटों में घिरा है और पूरा संयंत्र धू-धू कर जल रहा है। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, कतर में भी ईरान लगातार रॉकेट बरसा रहा है। यहां जब एक रॉकेट घर के अंदर गिरा तो वर्कर्स कुछ इस तरह से भागते हुए दिखे।
देखिए बिल्डिंग के पीछे रॉकेट गिरने के बाद आग का गुबार ऊपर उठने लगा। वर्कर्स इतने दहशत में आ गए कि सब के सब भागने लगे। इस रॉकेट हमले के बाद यहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ईरान के निशाने पर जॉर्डन भी है, जो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है। ईरान ने जॉर्डन के दारा शहर में शाही ड्रोन से हमला किया था, जिसे F-16 फाइटर जेट ने हवा में ही मार गिरा है। खाड़ी देशों में ईरान की यह हिमाकत बताने के लिए काफी है कि किस तरह ईरान ने इजराइल और अमेरिका से बदले के नाम पर खाड़ी देशों में हमला कर आत्मघाती कदम उठा लिया है, जो उसे सद्दाम हुसैन की तरह बर्बाद कर देगा। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।